हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजरवेट ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग नया सिलेबस के साथ, जो कि बिहार सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी AEDO सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी, इसका फॉर्म निकाले हुआ है, जिसमें 925 सीट है। इसके लिए अभी बिहार में तैयारियों जोर शोर से, जो बच्चा पटना में, दिल्ली में जाकर तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चा खास करके ग्रामीण इलाका में रहते हैं, उनके लिए हम सिलेबस का मेन पैटर्न लाते हैं, ताकि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जिससे हमें सफलता मिल सके। और आज हम, इससे पहले हम बिहार दौरा के सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे, और आज हम AEDO सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। हमें इसमें क्या सब पढ़ना चाहिए। पाठ्यक्रम में आज चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। सामान्य हिंदी व अंग्रेजी, इसमें व्यक्ति के भाषा संबंधी प्रश्न होंगे। इसमें इंग्लिश 30% नंबर के साथ या 30 अंक में पास होना जरूरी है। क्या है? 30 अंक में पास होना जरूरी है। ये पहला पेपर होता है। उसके बाद अगला सामान्य जन्म, जो हम लोग पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान, इसमें 8 का, 9th का, 10th का, कुछ पार्ट 11, 12th का पढ़ना होगा, जिसमें आपको NCERT से मेन पढ़ना है। 8वीं क्लास का विज्ञान, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं 12वीं का। तो 11वीं 12वीं थोड़ा वास्ट हो जाता है, उतना लेके नहीं चलना है। लेकिन हमारा जो बेसिक है 8, 9, 10, इसका साइंस के बारे में हमको पता होना चाहिए, वो भी NCERT से, बाकी चीज़ों से नहीं। और इसी पे बात कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन में समसामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जिसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर्स, इसके बारे में भी पूछा जाता है। भारत व बिहार का इतिहास, सामान्य भूगोल, नदियाँ, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार की क्या भूमिका रही है, इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा आएंगे एग्जाम में। तो हमें तैयारी जो करना है, भारत व बिहार, हमारा बिहार जो है, बिहार का इतिहास और भारत के इतिहास को दोनों को आपस में रिलेट करके पढ़ना है। मतलब क्या? दोनों को आपस में जो है संबंध बना के पढ़ना है। ठीक है। और सामान्य भूगोल में भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल, जैसे कि ब्रह्मांड, इसी के अंतर्गत आ जाता है मिट्टी, जल, और ज्योग्राफी के अंदर में हमको पढ़ना खास करके मैप जरूरी होता है। मैप से अगर हम इसको अध्ययन करते हैं तो हमें जगह समझ में आती है। राज्य व्यवस्था वही पॉलिटी हो गया, अर्थव्यवस्था जनरल कर दे, इकोनॉमिक्स हो गया। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आज़ादी पाने के लिए जो आंदोलन चली थी, जिसमें गांधी जी, अन्य हमारे देश के नेताओं ने अहम भूमिका निभाया था। और बिहार के भी कुछ, इसमें आज़ादी में बिहार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसकी क्या भूमिका है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। सामान्य योग्यता की बात करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता है। दशमलव, भिन्न, अंकगणित तो लगभग वही आ जाता है। नंबर सिस्टम सब प्रश्न आते हैं। प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आपको इसमें आ जाता है, जैसे कि समांतर श्रेणी का भी कुछ क्वेश्चन दे देता है। इसके बाद इसमें कभी कभी त्रिकोणमिति भी डाल देता है। तो वो मैथ में लगभग आपको 10 तक का मैथ कम से कम आपको आना चाहिए। 11, 12 में नहीं पूछता है उतना, लेकिन 10 तक का मैथ जो बेसिक मैथ है, खास करके अंक गणित का जो पॉइंट, उसको पकड़ के चलना है। और रीजनिंग की बात करते हैं जहाँ तक, तो समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, अवलोकन, चित्रात्मक वर्गीकरण, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या। तो हम बात करते हैं इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का रीजनिंग पूछेगा। इसमें इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, कुछ भी पूछ लेता है रीजनिंग में।
तो हमें अजय चौहान का जो किताब आता है उसको हमको पढ़ना है। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें रीजनिंग बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज हम AEDO का चर्चा कर चुके हैं। अब जो नया वैकेंसी आई है बिहार SSC, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू।